नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है इसके चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक हम देखेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राज्य स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। दोस्तों, हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका का प्रावधान राष्ट्रपति होते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पे कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है और राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, जो कि उस राज्य के वो संवैधानिक प्रमुख का कार्य करते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि उनकी नियुक्ति जो है देश के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पे की जाती है। वो राष्ट्रपति से प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यानी कि प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है यहाँ पे जब तक राष्ट्रपति की अनुकंपा हो उन पे, तब तक के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के पास में यह शक्ति जो है आर्टिकल 155 के तहत मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, जैसे हमने ये देखा था केंद्रीय स्तर पे जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल के द्वारा जो है मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान, भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान तो है ही, साथ ही साथ यह भी प्रावधान है आर्टिकल 64 के तहत कि जो व्यक्ति भारत के रहेंगे वो राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, यानी कि राज्यसभा के वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर के तौर पे वो कार्य करते हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति पे पद पे चयन होने के बाद वह स्वतः जो है पदेन सभापति नियुक्त हो जाते हैं राज्यसभा के। इसीलिए इसको जो है एक्स ऑफिशियो कहा जाता है, यानी कि जब आप उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होते हैं उसके बाद से राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है इसमें और राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे और राज्य विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते थे, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत सदस्य हो या फिर वो निर्वाचित सदस्य हो, सभी भाग लेते हैं। तो यही मुख्य अंतर है राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका का व्यवस्था मौजूद है। तो दोस्तों, अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति ही राज्य और सरकार दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। वो विधायिका से स्वतंत्र होता है और उसका कार्यकाल बेहद निश्चित होता है। इसके बाद अगर हम देखें, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका व्यवस्था पाई जाती है, सेमी प्रेसिडेंटल व्यवस्था। तो दोस्तों, फ्रांस में जो है सेमी प्रेसिडेंटल व्यवस्था है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका जैसे देश में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं और दोनों के आपस वास्तविक जो है कार्यकारी, दोनों के पास में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो है बटी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी और इटली में किस प्रकार की कार्यपालिका प्रणाली लागू है। तो दोस्तों, वहाँ पे संसदीय कार्यपालिका प्रणाली है। जर्मनी में चांसलर जो होते हैं वो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और वहाँ संसदीय प्रणाली काम करती है। इटली में भी प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड कार्यपालिका की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? स्विस कार्यपालिका की, तो दोस्तों वहाँ की सबसे अनोखी विशेषता है कि वहाँ बहुल कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्यों की परिषद शासन करती है। जैसे स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की अगर हम देखें तो शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि 7 सदस्यों वाली एक संघीय परिषद में बराबर रूप से बटी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का अधिकार देता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 143 में है। इस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उठा है जो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, हालांकि वह उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? दोस्तों भारत में आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया है। जैसे ये 3 प्रकार का होता है। एक आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्य आपातकाल या फिर कहें तो इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा जब राष्ट्रपति को आग्रह किया जाता है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो कानूनी तौर तरीके से नहीं चलाए जा सकते हैं, या अगर राज्य में अगर अशांति की स्थिति हो तो इस समय पे राज्यपाल के अनुशंसा पे राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 जो है लागू किया जाता है। और एक आता है वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 के तहत है भारतीय संविधान में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ऊपर हमने देख लिया कि आर्टिकल 360 में है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। भारत में जो है आज तक एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1975 में हुई थी, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद का कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है, यह केवल राजनीतिक व्यवस्था के तहत बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में कितने सदस्यों को नामांकित करता है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं वो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 238 सदस्य है राज्य के विधानसभा के द्वारा चुन के आते हैं, और साथ ही साथ जो 12 सदस्य है ये राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी क्षेत्र में जो उत्कृष्ट लोग होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जो कि अनुच्छेद जो है 80 के तहत यह प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति को अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर कब मिलता है? तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि किसी भी दल को बहुमत ना मिले, जिसे कि हम तिरंकुश संसद कहते हैं, त्रिशंकु संसद कहते हैं, जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को बुलाता है और उसे संसद में बहुमत साबित करने का समय देता है। तो आपका आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवाओं का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों जो भारत में इसमें से जो केंद्रीय लोक सेवा जो है जिसमें कि भारतीय विदेश सेवा आता है। विदेश सेवा यानी कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, और राजस्व सेवा IRS जो है ये केंद्रीय सेवाएं हैं, जिनके अधिकारी केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विदेशों में भारतीय दूतावास में तैनात होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है? तो दोस्तों धन विधेयक का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है, और धन विधेयक को संसद में प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति का जो है पूर्व अनुमति जो है आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो वह किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है? तो दोस्तों इस वीटो को जो है निलंबनकारी वीटो के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्रपति विधेयक को
बिना पास किए पुनर्विचार के लिए लौटाकर कुछ समय के लिए कानून बनाने से रोकता है तो उसे निलंबनकारी वीटो के तहत जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं कौन होते हैं, जिसे कार्यपालिका की बैठकों या संसद में बोलने का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये भारत के महान्यायवादी होते हैं जो कि अनुच्छेद 76 के तहत प्रावधान है भारतीय संविधान में। इसके तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु वह किसी मुद्दे पे संसद में वोट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्रिपरिषद हो, इन सबको जो है पद और गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है भारत में, जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है आर्टिकल 352 में है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में पूरे देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में होने पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा की जाती है। यह घोषणा तभी किया जाता है जब मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाए या फिर सिफारिश की जाए घोषणा करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रावधान, सरकार का प्रावधान यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट क्रमशः कौन होते हैं। हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों जो हेड ऑफ स्टेट है वो राष्ट्रपति होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीएम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जो सेकंड है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी कि पार्टी के प्रति वफादारी होना। जो ब्यूरोक्रेट है वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होना चाहिए उनको, ऐसा उनसे उम्मीद की जाती है। और उनकी जो सेवाएं हैं वो देश के लिए होता है। वो अस्थायी नौकरशाही के एक एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें आपके सभी ऑप्शन में जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो उनकी विशेषता नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है और राष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण किया रहता है। वह दोबारा भी इस पद के लिए जो है कितनी बार चुना जा सकता है। परंतु दोस्तों अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार लगातार जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।